कक्षा 10, ठीक है ना, कक्षा 10 और जेक बोर्ड में मैट्रिक की परीक्षा में जो गणित के विषय में आने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होगा, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। यानी कि कर्ण का वर्ग, ये अगर कर्ण है मान ले, ये कर्ण ही होगा, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, यानी कि ये लंब मान लो, ये कोई कोण है और बी समकोण है, तो लंब और ये आधार, इसका वर्ग और इसका वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। यानी हमें ये सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग बराबर लंब को अगर ऐसे शॉर्टकट लिखते हैं ऐसे होगा, ठीक है ना, आधार का वर्ग। यानी AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए आइए हम सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। जो दिया हुआ है पहले, सबसे पहले हम ये जानेंगे। पहले तो प्रश्न को समझना है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योगफल होता है, वर्ग यानी कि पावर 2 होता है। तो हमें पहले सबसे पहले लिखना है कि दिया गया है कि क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि ABC त्रिभुज का ऐसा मार्क देंगे, त्रिभुज ABC बराबर समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज है। और क्या दिया हुआ है, ये हो गया, ठीक है ना, कोण B बराबर 90 डिग्री दिया गया है, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री होगा तभी समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है ना, 90 डिग्री है। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब करेंगे रचना, ठीक है, सिद्ध करना है कि हो गया, दिया गया है, सिद्ध करना है, ठीक है। ये 3 चरण मान के चलो, है ना। दिया गया है कि सिद्ध करना है कि, और रचना में क्या करेंगे, B से AC पर लंब डाल देंगे, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। AC पर B बिंदु से AC पर BD लंब डाला गया, यानी कि B बिंदु से BD लंब का निशान, लंब AC कहां डाला गया, AC पर डाला गया, ठीक है, डाला गया, ठीक है ना, डाला गया है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कितने त्रिभुज हुए, इसको हम लोग चित्र समझेंगे। ये सबसे बड़ा त्रिभुज, ठीक है ना, इसको पार्ट कर लिए, पार्ट भाग कर लिए, ठीक है। ये ABC, ये 90 डिग्री, ठीक है ना। अब ये 2 त्रिभुज और बना ABD, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे पकड़ के ऐसे कर देते हैं, ऐसे पकड़ के हम लोग यहां रख देते हैं, तो ये D यहां आ गया, ठीक है ना, D, और जब यह पकड़ेगा तो A हो गई वाला है, और ये हो गया B, ये भी एक समकोण त्रिभुज हुआ। अब इसके बाद एक और है BDC, ठीक है ना, BDC, इसे भी पकड़ेंगे, ठीक है, इसे ऐसे पकड़ लेंगे, तो ये D, उसके बाद ये होगा C
और ये होगा बी। ठीक है, ये 90 डिग्री है चूंकि। ठीक है, अब देखिए कि एक तरीका है, इसको हम लोग सीखेंगे कैसे। सबसे पहले हम जानते हैं कि बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, अब लिखे थे ना नीचे इसी तरह। अब चूंकि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप है, समरूप है मतलब एक ही तरह का देखने में है, ए डी बी का, त्रिभुज ए डी बी का, ठीक है ना। ये समरूपता का नियम अनुसार क्या क्या है, साइड एंगल साइड, माने भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, किससे होगा, एस ए एस के अभिग्रहण से, ठीक है ना, अभिग्रहित है नियम है, उसके अनुसार ये दोनों त्रिभुज बराबर होंगे, समरूप होंगे, सॉरी समरूप होंगे। और ये त्रिभुज भी इसके साथ भी होगा, लेकिन बाद में देखते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो इसके संगत भुजा का अनुपात समान होता है, ठीक है ना। तो जब ये दोनों लेंगे तो साइन को मान के चलेंगे और इन दोनों के बीच कोस का मान के चलेंगे, ठीक है। एक बड़ी भुजा और एक छोटी भुजा, ये यानी कि यहाँ पर लिख देंगे तो और अच्छा, ये वाला साइन होगा और ये कोस। ये लिखने का, ये लिखना नहीं है, परीक्षा में लिखना नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए। साइन बराबर क्या होता है, पी बाई बी, यानी कि लंब बटा कर्ण, और कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। ऐसे चलेंगे। तो बड़ी भुजा का जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो एक दोनों त्रिभुजों के भुजाओं के अनुपात, यानी कि ए बी बटा ए डी, ठीक है ना, बराबर ए बी बटा ए सी होगा। कैसे बताते हैं, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज इसमें ए डी बी में जब हम जाएंगे तो ये कर्ण होगा, इसमें ये कर्ण होगा, ठीक है ना। हम जानते हैं ये लंब है और ये लंब है। तो जब दोनों ये समरूप हैं तो इसका ए बी, इसका एक भुजा बट्टा इसका एक भुजा बराबर इसका कर्ण बट्टा इसका कर्ण, ठीक है ना। ऐसे लिखेंगे तो ए बी बट्टा ए सी, लंब बटा कर्ण है ना, साइन बराबर, इसलिए ए सी, ठीक है, बराबर होगा ए बी बट्टा ए सी। तो इसका भी ए डी बट्टा, इसका क्या होगा, ए डी बट्टा ए बी, ए डी बट्टा ए बी होगा, है ना। इसको इस प्रकार का निशान देंगे, एक्सटेंशन का निशान देंगे। तो अब ये क्या समीकरण बन गया, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी, समीकरण 1, ठीक है ना। इसी प्रकार पुनः और एक बार जब हम इस बड़े त्रिभुज को लेंगे और इस त्रिभुज को लेंगे तो कोस में जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, इसके साथ भी ना समरूप होगा, ठीक है, ये और ये समरूप है, ठीक है। तो बी डी सी समरूप है, ये भी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से, यानी कि एस ए एस से अभिग्रहित से हम लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इसलिए अब क्या होगा, अब कोस में जाएगा, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार बीसी बटा एसी, बीसी बटा एसी बराबर, हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है ना। तो हो गया बीसी बटा एसी,
इसका भी क्या होगा, डी सी बटा बी सी, डी सी बटा बी सी। ठीक है, इसको जब हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए सी गुना डी सी। ये समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को जब हम लिखेंगे, जब दोनों समीकरणों को लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। दोनों समीकरणों को जब हम लोग लिखेंगे तो कौन कौन सा समीकरण होगा, ये देखिए, ठीक है। दोनों समीकरणों को जब हम लिखेंगे तो इस प्रकार का समीकरण हमें प्राप्त होगा, ठीक है। ये दो समीकरण हमें प्राप्त हुआ। अब दोनों को यदि हम इसको ठीक से लिख लेते हैं, BC का होल स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर बराबर BC का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर AC गुना DC, ठीक है ना, समीकरण 2। ये समीकरण 2 है। अब दोनों को जोड़ने पर इसको लिखेंगे, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, दोनों के बराबर है, बराबर के दोनों तरफ हम जोड़ सकते हैं। तो AC गुना AD जोड़ AC गुना DC, ठीक है। इसको यहां आते हैं, AB होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC और AC कॉमन आ जाएगा, AC क्या बचा, AD प्लस DC, AD प्लस DC। इस प्रकार जब हम निकालेंगे AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC, चूंकि AD प्लस DC इक्वल टू AC, 1 सेकेंड AC, तो क्या हो गया, ठीक है, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। इसको हम ठीक से लिख देंगे तो ऐसा आ जाएगा AB का, ठीक है ना, ऐसा लिख देंगे तो AB का होल स्क्वायर। ये प्रूव हो गया यहाँ पर, ठीक है, यही है, लेकिन इसको पलट दी है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ठीक है। इस प्रकार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस जो थ्योरम है, ये पाइथागोरस प्रमेय जो है, ये सिद्ध होता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए और बनाइए, ठीक। थैंक यू।